नमस्कार, मैं रवि कुमार आपके साथ। इस वक्त आप देख रहे हैं तरंग 24 न्यूज पर। खास खबरों के साथ मैं हाजिर हूं, जहां आपको बता दूं कि लगातार जो है देखा जाता है कि कहीं ना कहीं स्वास्थ्य बिगड़ने का जो वजह है वो आपको नहीं पता होता। लेकिन चाट फुल्की का ठेला हो या आखिर में समोसा का कोई दुकान या होटल हो, कहीं ना कहीं आप उस जब दुकान में जाते हैं तो सिर्फ आप ऑर्डर मारते हैं, आपके सामने प्लेट आता है और आप खाते हैं, इसके बाद पैसे देते हैं और निकल जाते हैं। लेकिन आखिर में उसकी वजह क्या है, उसका कंडीशन क्या होता है, वो किस तरीके से बनता है, किस प्लेट पे आपको परोसा जा रहा है, क्या उसमें कोई प्रदूषित जल तो नहीं है, यानी कि पानी तो नहीं है, या फिर प्रदूषित प्लेट तो नहीं है, या अन्य किसी ऐसे व्यक्ति का जहां कोई बीमारी से संक्रमित रहा हो उसका जूठा तो नहीं है, ये आप कभी नहीं सोचते। तो इसका लेकर मैं एक बड़ी रिपोर्ट लेकर आपके सामने हाजिर हूं, जहां आपको दिखाऊंगा कि सीधी जिले में किस तरीके से लोग ठेले पर खाना खाते हैं, या चाट फुल्की का ठेले पर जो है कॉलेज के लड़कियां, लड़के या फिर छोटे बच्चे, या कहूं कि माताएं, महिलाएं, या कुछ भी जो भी लोग वहां पर जाते हैं तो किस तरीके से खाना खाते हैं। सबसे पहले हम आपको ये विजुअल दिखाएंगे, जिस विजुअल में आपको देखने को मिलेगा कि खाना कैसे खा रहे हैं। आपने देखा कि ठेले पर जो है ये सब खा तो रहे हैं, लेकिन इनके खाने का मतलब क्या है? भूख लगी, इन्होंने खाना खा लिया। बड़ी गहराई से इस बात को समझिएगा, क्योंकि समझने की जरूरत आपको है। आप जनता हैं, आप पैसा देते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं एक चीज तो स्पष्ट होनी चाहिए कि सुरक्षित व्यवस्था, स्वास्थ्य और कहीं ना कहीं स्वच्छ सारी चीजें अगर आपको नहीं दिख रही हैं तो आप बेहद खतरनाक साबित हो सकते हैं अपने स्वास्थ्य के लिए, कि आपका स्वास्थ्य कभी भी बिगड़ सकता है और आप हॉस्पिटल का खर्चा भी बढ़ाएंगे। क्योंकि अभी आप सिर्फ बिल दे रहे हैं खाने का, लेकिन इसी खाने की वजह से आप बिल देंगे हॉस्पिटल का भी, वो भी बहुत जल्द। तो सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे कि जिले में किस तरीके से होटल चल रहा है या किस तरीके से ठेला चल रहा है। आखिर में ठेले वालों को साफ सफाई की आवश्यकता क्या नहीं है, या फिर होटल वालों को व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है। लेकिन सबसे पहले देखने के बाद आप सोचेंगे कि आखिर में हमें दिखाया क्यों जा रहा है, हम तो ऐसे ही खाते हैं, हम तो ऐसे ही रहते हैं। लेकिन आप कभी इस गहराई पर नहीं गए, क्योंकि आप खाते हुए कभी अपने आप को देखे नहीं है ना, वजह यह है। लेकिन जब आप देखेंगे कि हम किस तरीके से खाने को खा रहे हैं, किस तरीके से होटल की व्यवस्थाएं होती हैं, किस तरीके से ठेले का व्यवस्था होता है, इन सारी चीजों को लेकर के बड़ी रिपोर्ट के साथ तरंग न्यूज हाजिर है, जहां की खास खुलासा करेगा आज कि किस तरीके से आप खाना खाते हैं। देखिए, जिले भर में लोगों का खाना हमेशा से ही
बाहर से ही खाना पसंद रहा है। घर के बाहर निकलते ही कुछ लोग शौक से तो कुछ लोग कहीं ना कहीं मजबूरी से, लेकिन नाश्ता या खाना करते जरूर हैं। तो आइए जानते हैं कि आपको ठेले या होटल से खाना या नाश्ता मिलता कैसे है। सबसे पहले तो आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि इस टाइम पर आप देख रहे हैं ठेले पर कुछ महिलाएं खड़ी हैं और ये बच्चों को और खुद चाट और फुल्की यानी कि पानी पूरी खा रहे हैं। लेकिन परोसने वाले के मुंह में आखिर में चाल किस चीज़ की, यानी कि मुंह में क्या डाल के रखा है जो वो मुंह को हिला रहा है। तो आइए आगे की रिपोर्ट के लिए पहले उसके मुंह की तरफ गौर करते हैं। इन महाशय के मुंह में गुटखा दिख रहा होगा आपको, लेकिन गुटखा दिखेगा नहीं, क्योंकि सिर्फ इनके मुंह का चाल है जो ये गुटखा को चबा रहे हैं। लेकिन क्या इन्होंने मास्क लगाया है? कपड़े को अपने ही पिछवाड़े से पोंछ रहे हैं। गौर कर रहे होंगे आप इस बात को, तो आप देख रहे होंगे कि गंदे कोई भी चीज़ों को अपने पिछवाड़े पे पोंछते नजर आ रहे हैं। शायद इस पैंट को उन्होंने पोंछा बना रखा है, लेकिन फिर भी उसी कपड़े को बार बार पोंछकर और फिर से चाट फुल्की पर हाथ लगा के और मुंह में गुटखा भर के ये लगातार जनता को चाट और फुल्की खिला रहे हैं। लेकिन मुद्दे की बात तो ये है कि जनता इस बात को जानते हुए भी जनता समझती नहीं है। देखिए, उन्होंने अभी कुछ बोला, लेकिन बोलने के साथ उन्हें ये नहीं पता कि बोलने से कुछ थूक मुंह के निकल के चाट और फुल्की में भी पड़ते हैं। शायद इस बात को जनता को समझने की आवश्यकता है। चलिए और आगे रिपोर्ट देखेंगे, लगातार बने रहें। देखिए कि आखिर में मुंह को किस तरीके से हिला रहे हैं, यानी कि गुटखे को चबा रहे हैं। कुछ लोग गुटखा खाना पसंद करते हैं तो कुछ लोग नहीं। वहीं आप दूसरी तरफ देखिए, ये ठेले पर मिठाइयाँ बेच रहे हैं या फिर मक्खियाँ बेच रहे हैं, या कहूँ कि मक्खियों से भर भर के कीटाणु, वायरस और बीमारी बेच रहे हैं। लेकिन इसका रेट जब पूछेंगे तो आपको बड़ा हैवी ही मिलेगा, लेकिन इसे सुरक्षित नहीं रखा जा सकता, क्योंकि ये ठेला है भाई साहब। ठेले पे कुछ ऐसा ही मिलता है। खाइए, रोग फैले तो हॉस्पिटल जाइए। वहीं आप दूसरी तरफ भी देख रहे होंगे कि यहाँ पर ठेला जो आपकी नज़रों के सामने है, बच्चे और कुछ कॉलेज की लड़कियां भी चाट खा रही हैं। लेकिन इसकी सफाई की बात की जाए तो क्या यहाँ पर सफाई है? हाथों को देखिए, हाथ पर कोई ग्लव्स नहीं, और यहाँ तक कि अगर आप चेहरे पे देखेंगे तो चेहरे पे भी कुछ कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा कि मास्क तक लगा हुआ नहीं दिखेगा। तो आखिर में आप क्या देख रहे हैं और कैसे इस प्लेट से आप खा रहे हैं, इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं। कहीं ना कहीं सफाई बिल्कुल नहीं होती। लेकिन हम ये भी दिखाएंगे कि आखिर में ये किस पानी से इसे धोते हैं, वो भी देखिए कि आखिर में पानी कैसा होता है। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि हर ठेला जो है, ठेला वाला जो बनाता है
उसके पास कोई कर्मचारी नहीं होते। कभी कभार ऐसा होता है कि वो अकेला होता है, तो कभी ऐसा होता है कि कोई उसके साथ सहयोगी जरूर होता है, लेकिन आमतौर पे ये देखा गया है कि ठेला लगाने वाला आदमी एक ही होता है। और अगर एक होता है तो उसके साथ स्वाभाविक सी बात है कि आप जब उसके पास जाते हैं तो आपको इस बात का अनुमान नहीं होता कि वो आपके स्वच्छता को लेकर के किस तरीके से चिंतित होगा। अगर उसके पास वक्त ही नहीं है तो सोचिए वो प्लेट क्या धुल पाएगा? नहीं धुलेगा। इसलिए हो सकता है कि प्लेट या तो आपको गंदे तरीके से ही दे देगा, यानी कि गंदा प्लेट ही उठा के आपको उसी में चाट फुल्की खिलाएगा, या फिर ऐसा होगा कि वो आपको डिस्पोजल देगा। लेकिन डिस्पोजल की चलिए ठीक है, डिस्पोजल आपको दे दिया तो साफ सुथरा है, उस तरीके से बीमारी नहीं फैलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं डिस्पोजल भी प्रदूषित होता है क्योंकि वो प्लास्टिक है। अगर यहां पर अगर कोई आपको अगर डिस्पोजल ही दे रहा है, अगर वो कागज का डिस्पोजल है, तब आपको कोई हानिकारक इतना ज्यादा वो नहीं होने वाला, हानिकारक वो इतना ज्यादा नहीं होगा। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि अगर कोई आपको पानी दे रहा है, किसी डिस्पोजल में दे रहा है, तो स्वच्छता की बात हो सकती है, लेकिन प्रदूषित कहीं ना कहीं हल्का फुल्का वो भी होता ही है। हम ये नहीं कहते कि वो बेहतर होता है, लेकिन कहीं ना कहीं जूठा नहीं होता, प्रदूषित डायरेक्ट नहीं होता, इनडायरेक्ट तरीके से कहीं ना कहीं साफ सफाई मेंटेन होती है। तो मैं ले चलूंगा आपको उस जगह पे जहां इस टाइम पर स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे कि ये भाई साहब ठेला लगा के रखे हैं, और ये है सीधी जिला का, जहां एक्सीलेंसी स्कूल के सामने ये बच्चे भी यहां से निकलते हैं, क्रमांक 1 क्रमांक 2 के। महिलाएं भी वहीं पर होती हैं जो इंतजार करती हैं कि किस तरीके से देख रहे हैं कि आप चाट फुल्की के लिए लाइन लगी हुई है कि एक को ये खा ले, इसके बाद दूसरे का नंबर लगेगा। लेकिन ये क्या खा रहे हैं इस बात पे किसी ने गौर नहीं किया। कभी इनके मुंह की तरफ किसी ने आपने गौर नहीं किया होगा, लेकिन अब थोड़ी सी इनके मुंह के पास आप जब जाइएगा, ये इस टाइम पर आप जो देख पा रहे होंगे, इनके चेहरे पर देखिएगा, ये मुंह इनका चल रहा है। तो क्या चल रहा है इनके मुंह में, क्या चल रहा है, ये क्या खा रहे हैं? क्या चाट फुल्की खा रहे हैं? ऐसा नहीं है, हरगिज नहीं है, ये गुटखा खा रहे हैं भाई साहब। ये गुटखा खाकर मुंह को गंदा तो कर ही रहे हैं, लेकिन आपके चाट फुल्की समोसे इत्यादि जिस भी तरीके के खाद्य पदार्थ इन्होंने रखा हुआ है, आप उस पदार्थ में भी ये दूषित गुटखा, बोलने से भी कभी कभार आपने देखा होगा कि मात्र बोलने से मुंह से थूक निकल के बाहर जाता है, और वो जब बाहर जाता है तो आपके चेहरे पे भी पड़ता है। तो क्या सोचिए कि जब ये बोलते होंगे या फिर जब दांतों से चबा रहे हैं, उस टाइम पर जब ये बोलते होंगे या जब चबा रहे होते हैं, तब क्या इनके मुंह से कोई थूक आपके चाट या फुल्की में नहीं जाता? बेशक जाता होता। अगर जा रहा है तो सोचिए कि क्या आपको ये दूषित नहीं खिला रहे? क्या ये आपको दूषित पानी नहीं पिला रहे? क्या आप गुटखा खाते हैं? अगर नहीं खाते हैं तो भी आपको फ्री में दे रहे हैं, क्योंकि ये आपसे 20 रुपए का चाट फुल्की का पैसा ले रहे हैं। लेकिन इस 20 रुपए के पीछे आपको ये क्या क्या दे रहे हैं आपने ये नहीं देखा। 20 रुपए के पीछे गंदे पानी से धुले हुए प्लेट आपको देंगे जिसमें आप चाट फुल्की खाएंगे। इसके बाद फिर अन्य व्यक्ति आएगा, कोई बीमार होगा, सर्दी जुकाम जैसे नहीं, कोई अन्य ऐसी ढेर सारी बीमारियां होती हैं जो वायरल होती हैं। कभी उसके दूषित या किसी भी ऐसे पानी या उसका जूठा खाने से भी इंसान बीमार होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप दूसरे का जूठा खाना ही नहीं चाहते, और ना ही कभी कभार एक दूसरे का जूठा इंसान खाना पसंद करता है। इस दौर में कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे स्वच्छता अभियान के तहत कई आदेश भी जारी होते हैं किस तरीके से ना रखे जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो लेकर चलेंगे हम आपको और भी कुछ दिखाएंगे कि इनके मुंह के चलाने की स्टाइल से। मैं आपको बता दूं, एक बार गौर करिएगा कि ये जो मुंह में चबा रहे हैं गुटखा, क्या ये मास्क नहीं लगा सकते? क्या ये जब चाट फुल्की बना रहे हैं तो अपने गुटके पर कंट्रोल नहीं कर सकते? लेकिन इन्हें तो करना है, क्योंकि आप इनके थूक के ही साथ चाट और फुल्की खाने के आदी हो चुके हैं। कहीं ना कहीं आप इनके गुटके के उस टेस्ट के दीवाने हो चुके हैं, क्योंकि आपको यही चाट फुल्की खाना ही पसंद है। वरना आप उंगली करते कि भाई साहब आपके मुंह में क्या है, भाई साहब आपके हाथों में ग्लव्स नहीं है,
क्या आप बार बार पैंट में क्या पोंछ रहे हैं? अगर आपके पैंट में पोंछने लायक ही वो चीजें हैं तो आपके पास साफ सुथरा कपड़ा क्यों नहीं है? क्या आप मुझे स्वच्छ भोजन या स्वच्छ चाट या फुल्की इस तरीके से आप मुझे नहीं दे सकते? अगर नहीं दे सकते तो भाई साहब हम आपके ठेले पे नहीं खाएंगे, लेकिन आप खाएंगे। मेरी बातों का आप पर कोई असर नहीं होगा। आपको यह लगता होगा कि तरंग न्यूज वाला ये क्या कह रहा है, रवि कुमार तो भैया ऐसे रिपोर्टिंग करता है और करता रहता है, कुछ भी बोलता है। लेकिन इसका प्रमाण और सारी चीजें आपके साथ इस तरंग न्यूज पर होंगी, जहां आपको बेहतर तरीके से समझना होगा कि आपको स्वच्छ पानी, स्वच्छ खाना, स्वच्छ चाट फुल्की अगर मिल रहा है तभी आप खाएं, वरना आप कीमत चुका रहे हैं उसकी। 10 रुपए की 4 फुल्की, 10 रुपए की 6 फुल्की, तो 10 रुपए की कहीं पर सिर्फ 2 फुल्की आपको खाने को मिल रही है, यानी कि पानी पूरी। और अगर इस तरीके से आप 10 रुपए की 2 फुल्की, 4 फुल्की यानी कि 4 पानी पूरी, 2 पानी पूरी अगर आप खा रहे हैं तो अंदाजा लगाइएगा कि आप उसकी कीमत जब चुका रहे हैं तो आपको वही व्यक्ति साफ सुथरा क्यों नहीं खिला रहा? क्योंकि आप पैसे दे के भी साफ सुथरा खाना नहीं चाहते हैं। इतनी सी बात नहीं है। आपने देखा कि एक व्यक्ति हाथ से आटा गूंद रहा है, लेकिन आटा गूंदते गूंदते वो दाएं और बाएं भी भाग रहा है, लेकिन उसके भी मुंह में गुटखा ही भरा हुआ था, जो अभी तक भाई साहब आपने देखा नहीं है। अब थोड़ी गौर करिएगा, ये गुटखा थूक रहे हैं क्योंकि अभी तक ये आटा गूंद रहे थे, और आटा गूंदते गूंदते ये इनको लग गई सुसु, और सुसु करने ये ऐसे ही चल दिए, हाथ तक को इन्होंने नहीं धुला। और सोचिए, जब सामने वाला व्यक्ति हाथ धुलने का आदी नहीं है तो मतलब आपको बड़े प्यार के साथ क्या परोसा जा रहा है, किस तरीके का समोसा खाना आप पसंद कर रहे हैं। और ये है आपके हॉस्पिटल चौक की बात, जहां हॉस्पिटल के गेट के बगल में भाई साहब इस तरीके से समोसे परोस रहे हैं। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या खा रहे हैं, क्योंकि इन्हें सिर्फ पैसे से मतलब है। गरीबी बहुत होती है, गरीबी ऐसी नहीं है आपको लगता होगा कि इन्होंने ठेला वाले को टारगेट कर दिया है। मेरा यह मतलब नहीं है कि मैंने टारगेट कर दिया, मेरा यह है कि अगर आप किसी से पैसे अगर ले रहे हैं तो उसे स्वच्छ भोजन दे दीजिए, स्वच्छ चाट फुल्की दीजिए, स्वच्छ समोसा दीजिए, स्वच्छ प्लेट दीजिए, तो इससे आपका ठेला और बेहतर चल सकता है। आपके पास बेहतर तरीके से लोग आएंगे और सिमट कर खाएंगे। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं देखने को मिलेगा कि आप गंदगी के दीवाने हो चुके हैं। हर कॉलेज की लड़कियां और लड़के कहीं ना कहीं चाउमीन, डोसा, इडली, फुल्की, चाट, इन सारी चीजों के दीवाने हैं। सीरी में तो ज्यादातर ये चलता है समोसा, चाट, फुल्की और चाउमीन, लेकिन उस चाउमीन में कौन सा माऊ चीन मिला रहे हैं इस बात का अंदाजा आपको नहीं है, क्योंकि उसी प्लेट पे कभी आपने ये तक नहीं देखा होगा कि एक पेपर भी बिछाया जाता है। लेकिन ये कभी बिछाएंगे नहीं, क्योंकि इनकी कीमत जो है 20 रुपए का हाफ प्लेट, 40 रुपए का हाफ प्लेट, 60 रुपए का हाफ प्लेट और फुल प्लेट की बात ही छोड़ दीजिए। तो ये सिर्फ पैसे इनको चाहिए, इनको पैसे आप दे रहे हैं, लेकिन आपने कभी उंगली नहीं किया भाई साहब आपने गुटखा क्यों खाया, भाई साहब आपके हाथों में ग्लव्स नहीं है, भाई साहब आपके सर पर टोपी नहीं है। कहीं ना कहीं आपके सर पे कैप होना चाहिए जिससे आपके बाल समेट के रहें, आपके मुंह पे मास्क होना चाहिए ताकि आप बोलते समय उसमें थूक ना दें, आप हाथों में ग्लव्स बना के रखें ताकि आपके गंदे हाथ उस भोजन पे ना जाएं, और आप यही खा के आपको बहुत मजा आता है, बेहतरीन आपको लगता है कि हमें ये जो प्यार मिल रहा है, शान शान के जो दिया जा रहा है, जो हाथ धुल के भी टॉयलेट की तरफ भाग रहे हैं कि हाथ नहीं धुला उन्होंने और टॉयलेट की तरफ भाग रहे हैं, फिर वही टॉयलेट किए हुए हाथ में आके गूंद कर फिर आपको समोसे खिला रहे हैं, तो अंदाजा लगाइए कि ठेला वाले आपको कितने प्यार से अपना प्यार परोस रहे हैं और उस प्यार को आप कितने सस्ते में खा रहे हैं आपको अंदाजा भी नहीं है कि, लेकिन इसकी कीमत आप ही चुका रहे हैं। तो फिर मिलेंगे आपके साथ हम एक बड़ी रिपोर्ट के साथ तरंग 24 न्यूज पर। लेकिन अगर मेरी बात को आपने गौर से नहीं लिया तो शायद जागरूक जनता को ही होना चाहिए, क्योंकि जनता अगर जागरूक नहीं होगी तो भाई साहब इसमें फूड इंस्पेक्टर या फिर कोई भी आला कर्मचारी कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि पैसे आप देते हो, टैक्स उनको सैलरी सरकार देती है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्या खाते हो, बीमार होते हो तब भी आपका पैसा और खा रहे हो तब भी आपका पैसा। इसलिए आप अपने पहले
अपने आप को पहचानिए कि हमें क्या खिलाया जा रहा है, किस तरीके से खिलाया जा रहा है। एक बड़ी रिपोर्ट के साथ फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अलविदा चाहूंगा। मैं रवि कुमार, तरंग न्यूज के साथ खास खबरों के साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए अलविदा। लेकिन गौर जरूर करिएगा मेरी बात पे कि आपको उंगली करना है कि भाई साहब गुटखा क्यों चबाया, भाई साहब आपके हाथ में ग्लव्स क्यों नहीं है, भाई साहब आपके मुंह पे मास्क क्यों नहीं है, भाई साहब आपके इस हेयर पर यानी कि जहां आपका बाल है वहां पे कैप क्यों नहीं है। अगर कैप नहीं है तो आपके बाल भी गिर सकते हैं और आप मुझे उसी को खिला सकते हैं। और अगर ये गरीब ही हैं, इतने बड़े ठेले वाले जितने भी गरीब दल के हैं, तो सोचिए अगर मक्खी भी मर गई तो मक्खी निकाल के फेंक देंगे, तो गुटखा अगर थूक भी गिर गया तो उसे क्या धोएंगे? नहीं, उसे भी सान के और खिलाएंगे। तो गौर करिएगा इन सारी बातों पर, क्योंकि हम फिर से आएंगे खास खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आप भी परेशान हैं इन सभी गंभीर बीमारियों से? किडनी रोग, हृदय रोग, लिवर की समस्या, कैंसर रोग, अस्थमा की बीमारी, बवासीर, फिशर, भगन दर्द, सर्वाइकल का दर्द, जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, माइग्रेन व सर दर्द, फ्रोजन शोल्डर, इन सभी गंभीर बीमारियों के बारे में जाने सही हुए रोगियों से। गौरव जी, आप बताइए, आपको आज 6 दिन हो गए हैं, कैसा महसूस हो रहा है? काफ़ी इम्प्रूवमेंट लग रहा है सर मुझे। और काफ़ी बेचैनी रहती थी, नींद भी नहीं आती थी। अभी सब रिजॉल्व हो चुका है, इसको नींद भी बढ़िया आती है। इसमें बैठने से बीपी कंट्रोल होता है? बिल्कुल कंट्रोल होता है, इसमें 101% कंट्रोल होता है बीपी। हेलो, मैं परम जैन फ्रॉम बैंकॉक थाईलैंड। यहाँ जोधपुर में संध्या जानी देवी हेल्थ रिसोर्ट्स विच इज़ वेल नोन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ CKD पेशेंट्स एंड के हिसाब से जो ट्रीटमेंट होता है वो रियली अनबिलीवेबल है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। यहाँ पे मैंने आंखों के सामने लोगों के इंसुलिन बंद होते हुए देखा है, और मेरी मम्मी जो यहाँ पे 10 दिन लेके ट्रीटमेंट लिया तो उनका क्रेटिनिन लेवल 1 महीने के ट्रीटमेंट के बाद में 50% डाउन आ गया। तो विच मीन्स इट्स रियली वर्क एंड आई शुड से 5 स्टार टू द टीम। ओके जी, बढ़िया है किडनी के लिए, और मुझे काफ़ी इम्प्रूवमेंट महसूस हो रहा है, और ये अच्छी चीज़ है। इससे अगर आप कंटिन्यू करते रहेंगे तो काफ़ी रिकवर होगा।